दादरा नगर हवेली कांग्रेस पार्टी हुई दो फाड़, कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने दिए इस्तीफे। इन दिनों दादरा नगर हवेली में कांग्रेस पार्टी की बड़ी फजीता हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महेश शर्मा और कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रभु टोकिया दोनों ने अपनी अपनी टीम बना ली है। अजीत रामजी भाई माहला की उम्मीदवारी घोषित होते ही कांग्रेस पार्टी के कुछ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि नाना सिंधे समेत कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष महेश शर्मा की कार्यशैली के कारण हमने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। बताया जाता है सिलवासा जोन के अध्यक्ष सुरेश राडिया और खानवेल जोन के अध्यक्ष अविनाश गोराट भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरी ओर सिलवासा में कांग्रेस के पास छोटा सा किराए का एक कार्यालय भी नहीं है। उल्लेखनीय है महेश शर्मा पिछले 3 वर्षों से अपने घर से कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं और 2020 के जिला पंचायत और ग्राम पंचायत उम्मीदवारी चुनाव फॉर्म भरने के बाद से वे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। 2021 में लोकसभा उपचुनाव में उन्होंने कार्यकर्ताओं से बिना पूछे अपनी मर्जी से उम्मीदवार भी खड़ा किया था। इसकी दिल्ली एआईसीसी में शिकायत भी की गई थी। इसके बाद उन्होंने 2 महीने पहले पार्टी में शामिल हुए व्यक्ति को टिकट दिला दिया। सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष महेश शर्मा बीजेपी प्रत्याशी से छुटकारा पाने के लिए बड़ी डील कर रहे हैं। इसलिए 20 पंचायत और नगर पालिका दादरा नगर हवेली कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी 2024 का जो चुनाव लड़ने जा रहा है, 2-3 महीना पहले जो कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं ऐसा प्रत्याशी लाके खड़ा किया, कमजोर प्रत्याशी लाके खड़ा करके रखा है ताकि वो हारे और उनका मकसद पूरा होए। और उनका जो व्यवहार हुआ है, हम लोग एक स्पष्ट लैंग्वेज में बोलते हैं, जो व्यवहार हुआ है, जो सेटलमेंट हुआ है, वो सक्सेस हुआ है। इधर की कांग्रेस के प्रति जो निष्ठा रखने वाली नागरिक है, प्रजा है, कार्यकर्ता है, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं। दुख की बात और दूसरी बताना चाहता हूं आपको, कांग्रेस के अध्यक्ष बीजेपी का काम करके पूरे दादरा नगर हवेली के प्रजा को गुमराह कर रहे हैं और मीडिया को भी गुमराह कर रहे हैं कि देखो पट्टा डाल दिया है, हम कांग्रेस के हैं, ऐसे है वैसे, थोड़े दिन आके थोड़ा उलट सुलट मीटिंग वगैरह करने का और ऐसा दिखाने का कि मैं बहुत बड़ा कांग्रेसी है। लेकिन ऐसा नहीं है, खाने के दांत और है, दिखाने के और है। और इसलिए ये इतने प्रत्याशी नगर पालिका में, डिस्ट्रिक्ट में, पंचायत में इतने प्रत्याशी यहां पे उपस्थित हैं, इनके सामने और ये लोगों ने पूरा दुख के साथ, कष्ट के साथ ये जो कांग्रेस का जो प्रतिचिन्ह हमने जो आज तक संभाल के रखा था इतना दिन से, इसको हम लोग आज त्याग रहे हैं आपके सामने। क्योंकि कांग्रेस को इनकी जरूरत नहीं है, कांग्रेस को सिर्फ महेश शर्मा की जरूरत है। महेश शर्मा मतलब कांग्रेस, चाहे वो कांग्रेस के नाम पे दलाली करे, चाहे कांग्रेस के नाम पे धंधा करे। पत्रकार भाइयों, बहुत कुछ बोलना है, आगे और पत्रकार परिषद होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आपके सामने हम लोग उपस्थित रहेंगे। लेकिन आज का दिन दादरा नगर हवेली के लिए और ये कार्यकर्ताओं के लिए खुले आसमान में उड़ने का दिन है और इतनी निष्ठावान और विचारधारा की पार्टी को छोड़ने का ये जो दुख का दिन है। हम बहुत कष्ट हो रहा है कि इस पार्टी को हम लोग आज त्याग रहे हैं दादरा नगर हवेली में, ये विचारधारा को, जो कि ये विचारधारा समता की है, सबको लेके चलने की है। लेकिन यहां पे चंद लोगों ने बोलने से अच्छा सिर्फ ये जो प्रभारी है, जिसको दादरा नगर हवेली के प्रति कोई प्रीत नहीं, कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ उसका दुकान चलाना है।
पैसे के ऊपर धंधा करता है और कांग्रेस को बदनाम करने का और कांग्रेस को कमजोर करने का काम वो कर रहा है। और सभी को नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश रेडिया और मैं सिलवासा जोन अध्यक्ष कांग्रेस का हूं। और 2020 में गलोंडा पंचायत से जिला प्रत्याशी का मैं चुनाव लड़ चुका हूं। वर्तमान में जो 2024 का चुनाव आया है, इस चुनाव में हमारे 20 पंचायत के सरपंच के प्रत्याशी, वार्ड मेंबर के प्रत्याशी, जिला प्रत्याशी और नगर पालिका जो प्रत्याशी 20 और 21 में चुनाव लड़े थे, उन सभी प्रत्याशी को ना बातचीत किया, ना उनसे कोई सलाह मशवरा किया। और ये जो महेश शर्मा जी है, कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने अपना ही मनमानी करके किसी को पूछा नहीं और उन्होंने कमजोर से कमजोर कैंडिडेट को खड़ा किया है। और कुछ ही दिन पहले वो जो वर्तमान में कलाबेन डेलकर है, उनके खास करीबी रमन काकवा जी को कांग्रेस में लाते हैं ताकि उनको टिकट दिलवा सके। उनको टिकट दिलवाने से क्या होगा कि बीजेपी का प्रत्याशी आसानी से जीत जाएगा, ये प्रयास किया था। उसके बाद वहां महेश शर्मा थोड़ा फंस गया, इसलिए उसको टिकट ना देके दूसरा एक कमजोर प्रत्याशी खड़ा किया, ये महला, और उनको टिकट कंफर्म करवा दिया है। अगर दिल्ली से कोई प्रत्याशी आता है या प्रभारी आता है तो टिकट कंफर्म करने से पहले उनकी बॉडी को या उनके जो समर्थक है, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, उनके साथ चर्चा विचारणा करने के बाद कैंडिडेट तय होता है, ना कि महेश शर्मा के घर के ऑफिस या उसके घर से कैंडिडेट तय होता है। महेश शर्मा ने पहले भी एक बाइट 2 दिन पहले दिया, स्टेटमेंट दिया है कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, बीजेपी के प्रत्याशी से है। और जब भी कोई बीजेपी का बड़ा नेता इस प्रदेश में आता है तो महेश शर्मा उनके पैर छूने चला जाता है। तो हम क्या समझे, वो कांग्रेसी है, वो एक नंबर का दलाल है और दलाली करके अपना परिवार, अपना पेट पालना चाहता है। और ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के अगुवाई में हमारे 20 पंचायत के सरपंच, जिला और वार्ड मेंबर और हमारे समर्थक कांग्रेस पार्टी के आज हम आपके सामने त्याग पत्र देंगे और ऐसे जो प्रत्याशी खड़ा किया है उसका हम बहिष्कार करते हैं और हमारा कोई सहयोग कांग्रेस पार्टी को नहीं रहेगा। और आने वाले दिनों में इसकी जो राजीनामा है वो हम कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे जी और वेणुगोपाल राव जी को उसका हम लिखित में देने वाले हैं और महेश शर्मा का और कांग्रेस प्रत्याशी का हम बहिष्कार करते हैं। अगर आने वाले चुनाव में महेश शर्मा और उनका प्रत्याशी, गांव में बहुत उग्र विरोध हो रहा है महेश शर्मा का, वो दलाली कर रहा है और एक तरफा बीजेपी को जिताने के लिए वो षड्यंत्र के तहत काम कर रहा है। गांव में ऐसा भी हो सकता है, अगर महेश शर्मा कांग्रेस का प्रचार करने के लिए गांव में आया तो हो सकता है उसको जूते की माला भी स्वागत भी कर सकते, इतना विरोध हो रहा है, या उसका मुंह भी काला हो सकता है, इतना विरोध गांव में है। और ऐसा अगर होता है तो उसका जवाबदार कांग्रेस का दलाल महेश शर्मा रहेगा, उसका जवाबदारी हमारी नहीं है। इस बात का ध्यान रखें महेश शर्मा, अगर गांव में ऐसा कुछ होता है तो उसकी सीधी जवाबदारी महेश शर्मा की रहेगी। जब हम 2020 में चुनाव लड़े थे, हमारे पास मात्र 8,500 वोट मिले थे 19 के लोकसभा चुनाव में। जब हमारी टीम खड़ी हुई और उन्होंने उस वोटिंग रेशियो को 35 से 40 हजार के करीब ले गए थे, तो क्या उसकी जवाबदारी नहीं बनती थी हमसे सलाह मशवरा करें? लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया है। तो हम आज सभी लोग कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे रहे हैं और इस इलेक्शन में हमारा कांग्रेस प्रत्याशी को कोई समर्थन नहीं रहेगा। धन्यवाद।